तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे पायरेट को देख रहा होता है क्योंकि उसने ज़ेब के ऊपर बंदूक तान करके रखा हुआ होता है। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो पायरेट होता है वो बोलता है कि मैं इसे चाहूँ तो अभी तुरंत ही मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा पर मैं रुका हुआ हूँ। जिसे देख करके सांजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे ज़ोर-ज़ोर से घूरने लगता है। तभी वो पायरेट बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनकर के पेटे-सान भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी सांजी बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, अगर तुम चाहो तो ज़ेप को मार सकते हो क्योंकि वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और उसकी एक टाँग भी नहीं है, तो वो हमारे कोई काम का नहीं है। तभी वो जो ज़ेप होता है वो बोलता है कि ये सब मुझे एक बच्चे से सुनना पड़ रहा है। जिसे सुन कर के सांजी बोलता है कि अब तो मुझे बच्चा बुलाना बंद करो, ये तो मैं बच्चे से सुनते आ रहा हूँ बच्चा, बच्चा, बच्चा। ये सब सुनकर के वहाँ पर खड़े जितने भी शेफ़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं सांजी के ऊपर कि तू कैसे बोल सकता है उसे मारने के लिए, वो हमारे हेड शेफ़ हैं। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांची उसे बोलता है कि अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर बंदूक चला, उसको छोड़। जिसे सुनकर के वो जो पैरेट होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि पीछे से पियाल-सामा अचानक से आ जाता है और सांजी के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मैं तुझे मारने की तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जिसकी वजह से सांजी दूर जाकर के गिरता है और उसके नाक से भी खून गिरने लगता है। और तभी लूफी उससे बोलता है कि तुम उससे बच क्यों नहीं रहे और तुम उससे मार क्यों खा रहे हो? तभी सानेजी बोलता है कि मैंने जो उससे नहीं बचना चाहता क्योंकि मैंने जो ये जो शिप है वो शेर्ड शिप जेप का है और मैं उसे नहीं उससे छीनना चाहता क्योंकि मैंने हमेशा से उसकी बहुत सारी चीज़ें छीन चुकी हैं। और तभी सांजी बोलता है कि आज मैं उनका एहसान चुका दूँगा, मैंने उनसे जितना भी चीज़ें लिया आज मैं सब चीज़ का एहसान चुकाऊँगा अपनी जान दे करके। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे पियल समझ दोबारा से आ जाता है और सांची के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि पेटे समझ सांची को बोलता है कि वहाँ से हट जाओ, लेकिन सांची जब तक हटता उसके पहले वो अपने दोनों जंजीरें से उसके सिर पे मारता है। इसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर खून ही खून हो जाते हैं। और तभी सांची नीचे गिरने लगता है, तभी उसे उसका पास्ट याद आता है। फिर उसके बाद हम लोगों को एक पिंक कलर का शिप दिखाया जाता है। दरअसल वो शिप एक रेस्टोरेंट होता है जिसके अंदर सांजी बोल रहा होता है शेफ से कि मैं एक बार ऑल ब्लू ज़रूर जाऊँगा। और तभी वो जो शेफ होता है वो सांजी से बोलता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तभी सांजी बताता है कि ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू इन सब की मछलियाँ जहाँ पर एक जगह पर मिलती है उसे ही बोलते हैं ऑल ब्लू। और मैं वहाँ पर ज़रूर ही जाऊँगा क्योंकि मेरा सपना है वहाँ पर जाना। और तभी वहाँ पर खड़े जितने भी शेफ़ होते हैं वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे खाने खाने को मिलेंगे। तभी सांजी बोलता है कि हाँ, मैं इसलिए तो वहाँ पर जाना चाहता हूँ, नई-नई डिश बनाना चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता रहा, हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सब शेफ़ जो होते हैं वो कस्टमर का छोड़ा हुआ खाना खा रहे होते हैं। तभी सांजी बोलता है कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? वो झूठा खाना है, उसे मत खाया करो। तभी वहाँ पर जितने भी शेफ़ होते हैं वो सांजी को समझाते हैं, दरअसल ये एक शिप है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो भी मिले उसे खा लेना चाहिए। और तभी वहाँ पर जितने भी शेफ़ होते हैं वो सानी को बोलते हैं कि आओ सांजी हमारे साथ बैठ करके खाना खाओ। तभी सानी जी बोलता है कि मैं कभी भी किसी का जूठा खाना नहीं खाऊँगा। और तभी नीचे से आवाज़ आता है कि हम पर पायरेट ने हमला कर दिया है। जिसे सुनकर वहाँ पर जितने भी शेफ़ होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं और सांजी झटके में आ जाता है कि बोलता है मैंने तो पहले आज तक कभी भी पायरेट नहीं देखा है। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोग के शिप पर पायरेट ने हमला कर दिया होता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सब पैरेट और कोई नहीं, वो रेड फूड ज़ेब के पैरेट होते हैं और वो पैरेट बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तभी ज़ेब उन लोगों को बोलता है कि जाओ इस शिप का पूरा खजाना लूट लो। जिसके बाद से सांजी बोलता है कि मैं तो इन लोगों से कभी नहीं मरने वाला। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी अपना एक चाकू उठाता है और जाता है रेड फूड ज़ेब को मारने के लिए। जिसे देख कर वहाँ पर जितने भी शिप होते हैं बोलते हैं सांजी पीछे हट जाओ नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि रेड फूड ज़ेब जो होते हैं वो सांजी को एक लात मार देते हैं जिसकी वजह से वो दूर जाकर के गिर जाता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि सनी जी बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के हाथों से नहीं मरने वाला। और घसीटते-घसीटते आता है रेडफूड ज़ेब के पैर पकड़ लेता है, उसे काटने लगता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पर जितने भी शेफ़ होते हैं बोलते हैं सांजी पीछे आ जा नहीं तो मैं तुम्हें अभी भी मार देंगे। और रेडफूड ज़ेब भी वैसा ही करता है और सांजी को दोबारा एक लात मार देता है जिसकी वजह से वो और दूर जाकर के गिर जाता है। और तभी वहाँ पर जितने भी खड़े शेफ़ होते हैं वो सब बोलते हैं कि प्लीज़ बच्चे पे रहम कर दो और उसे मत मारो। और तभी सांजी बोलते हैं कि मैं इन सबके हाथों से नहीं मारने वाला क्योंकि मुझे ऑल ब्लू देखना है और वो ऑल ब्लू चिल्लाने लगता है। तभी पीछे से एक पायरेट आवाज़ देता है, मास्टर ज़ेब हम लोगों को और भी ज़्यादा खजाना मिल गया है तो उसे छोड़ो और यहाँ से चलते हैं हम लोग। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रेड फूड ज़ेब होता है वो सानी जी को जोर-जोर से घूर रहा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र का लहर आ जाता है, जिसकी वजह से सांजी उड़ करके समुद्र के अंदर जाने लगता है और जिसे देख लेता है रेड फूड ज़ेब और सांजी को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और जब रेड स्फेयर ज़ेब से अंदर कूदते हैं तब वो देखते हैं कि जो शिप का मलबा होता है वो पूरी तरीक़ा से टूट चुका होता है। और तभी देखते हैं रेड फूड ज़ेब और उसके पैरों में जाकर के वो जितना भी मलबा होता है वो फँस जाता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी समुद्र के अंदर डूब रहा होता है और वो थोड़ी देर और डूबता तो वो मर जाता है। जिसके बाद जो वो ज़ेब होता है वो देखता है कि वहाँ पर एक एंकर होता है जिसकी वजह से वो उसका चेन अपने पैरों में फँसाता है और जोर से खींचता है जिसकी वजह से उसका पैर वहीं पर कट करके गिर जाता है और वो दौड़ जाता है सांजी को बचाने के लिए।
और ज़ेप सांजी को बचा लेते हैं और इसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत अच्छा धूप खिला हुआ होता है और वहाँ पर सांजी लेटा हुआ होता है और वो उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो उठने की कोशिश करता है तो वो उठ ही नहीं पाता। तभी वहाँ पर जो ज़ेप होता है वो सांजी को बोलता है कोई भी मेरा लात खा लेता है तो कम से कम 2-3 दिन तक तो उठता ही नहीं है। और तभी सांजी उससे पूछता है कि बताओ मेरी शिप कहाँ पर गई? तभी वो बोलता है कि तुम्हारा और मेरा दोनों शिप जिससे मैंने हमला किया था वो शिप भी और जिस पे तुम रहते थे वो शिप भी, वो दोनों ही टूट करके पानी के बहाव से कहीं बह गया है। और हम दोनों भी बह करके इस चट्टान के ऊपर आ गए हैं। और तभी जब सांजी को समझा रहे होते हैं कि हम लोगों के चारों तरफ ही समुद्र है और हम लोग इस चट्टान पर फँस गए हैं और हम लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बस मछलियाँ हैं। और अगर हम लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में गए तो ऐसे चट्टान के शेप की वजह से हम लोग इसके ऊपर वापस भी नहीं चढ़ पाएँगे। और वो बताते हैं कि अगर हम लोग समुद्र में जा कर के गए भी अगर तो हम लोग नीचे समुद्र के बहाव से मर जाएँगे और अगर यहीं पर बैठे रहे तो भूखे-भूखे मर जाएँगे। तो हम लोगों को बस इंतज़ार करना है कि यहाँ से कोई शिप गुज़रे और हम लोग उससे मदद माँग लेंगे। और तभी ज़ेप जो होता है वो सांजी को बोलता है कि तुम्हारे बगल में एक बैग रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खाना है, तो तुम मुझे 5 दिन तक चला सकते हो। तभी सांजी देखता है कि ज़ेप के बगल में उससे भी बड़ा बैग होता है। तभी सांजी बोलता है कि तुम मेरे से बड़ा बैग क्यों है और तुम मेरे से ज़्यादा खाना क्यों खाना चाहते हो? तभी ज़ेप बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझे तुमसे ज़्यादा भूख लगती है, तो मुझे तुमसे ज़्यादा खाना चाहिए खाने के लिए। और तभी सांजी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूरज ढल रहा होता है। तभी सानी जी बोलते हैं कि हम लोग अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं कि शिप यहाँ से गुजरे और हम लोग उससे मदद मांगे। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी वो बैग खोलता है और उसके अंदर से खाना निकालता है, जिसे देख करके बोलता है कि अगर मैं कम खाऊं तो इस खाने को कम से कम 20 दिन तक चला सकता हूँ और कम से कम 20 दिन में यहाँ से एक शिप तो गुजरेगी ही। और तभी जब जो होता है वो सोने लगता है और सांजी को बोलता है कि अगर यहाँ से शिप गुजरे तो मुझे उठा देना। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी रोज मार्क करता है कि आज कितने दिन हुए हैं यहाँ पर मुझे। लोगों को दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पर वो सब सारे बेड सड़ चुके होते हैं और खाना भी सड़ने लगा होता है। तभी सांजी सोच रहा था कि कैसे मैंने पहले खाना बहुत ज्यादा वेस्ट किया और हमेशा ये सोचता था कि मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगा। और उसे वो सब अभी याद आ रहा होता कि अगर मैंने खाना वेस्ट नहीं किया होता तो भगवान मुझे कभी ऐसी सजा नहीं देता। और तभी सांजी वो ब्रेड खाने लगता है और उसके हाथ से वो ब्रेड गिर करके डायरेक्ट समुद्र में चला जाता है। सांजी उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल नहीं बचता। और उसके बाद हम लोगों को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी पूरा बीमार हो चुका होता है, जो उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता है, पीने के लिए भी नहीं होता है। तभी वो सोचता है कहीं वो बुढ़ा मर तो नहीं गया, उसने मुझे खाना दिया, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। ज़ैप जब जो होते हैं वो चट्टाने के दूसरी तरफ होते हैं, तभी सानजी उधर जाने की कोशिश करता है ज़ैप को देखने के लिए कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी सांजी देखता है कि वहाँ पर ज़ैप ज़िंदा पड़ा हुआ होता है, उसके बगल में बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है। और तभी सांजी अपना एक चाकू निकालता है और बोलता है कि मैं इसका खजाना चुरा लेता हूँ, मतलब खाना चुरा लेता हूँ। तभी वो ज़ैप ज़ैप होता है वो बोलता है कि उसे क्या तुम्हें कोई शिप दिखाई दिया अभी तक? तभी सानजी बोलता है कि मुझे शिप से कोई मतलब नहीं है, पर मैं तुम्हारा खाना चुराने के लिए आया हूँ। तभी ज़ैप बोलता है ठीक है, ले लो मेरा खाना। और तभी सांजी जो होता है वो चाकू से उस खाने को काटता है, लेकिन उसके अंदर खाना नहीं, खजाना होता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी वहीं पर थक करके बैठ जाता है कि हम लोगों के पास इतना सारा खजाना है फिर भी हम लोग वो खाना नहीं खा सकते। फिर वो सोचता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, हम लोग को पैसा से ज़्यादा इज़्ज़त कमानी चाहिए। तभी सांजी ज़ैप के पास जाता है, उससे ज़िद करता है, बोलता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा खजाना है फिर भी हम लोग भूखे क्यों हैं? तभी सांजी देखता है कि उनका एक पैर कटा हुआ होता है। फिर सांजी को याद आता है कि कैसे वो समुद्र में डूब रहा होता है, तभी ज़ैप ने उसे बचाने के लिए अपना पैर काट दिया होता है। तभी सांजी ये सब चीज़ सोच करके वहीं पर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। तभी जो ज़ैप होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हारा और मेरा सपना एक ही है, तुम्हें भी ऑल ब्लू ही जाना है। तभी सांजी बोलता है कि मेरे दोस्त बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ैप जो होता है वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। तभी सांजी उससे पूछता है कहीं तुम मर तो नहीं गए? तभी वो बोलता है कि ये समुद्र जो है बिल्कुल एक राक्षस की तरह है, ये हम लोगों को बिना खाए मारना चाहता है और मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस समुद्र को कोसता रहूंगा कि इसने हमारी हालत कितनी बुरी कर दी है। तो बोलता है कि रोज लाखों लोग ऐसे ही समुद्र के बीच में बिना खाना खाए मर जाते हैं, तो मैं जब भी यहाँ से बचूंगा तो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा समुद्र के बीच में। और तभी सनजी बोलता है कि मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगा। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सामने से एक शिप आ रही होती है और सामने जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि इधर आओ इधर आओ। और उसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी बेहोश पड़ा हुआ होता है और सांजी कुछ बड़बड़ा रहा होता है जिसे कोई नहीं समझता है, पर जब वो है बिल्कुल समझ जाता है कि ये उसी दिन की बात कर रहा है। तभी सांजी खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम सबको मारूंगा और यहाँ से भगा भी दूंगा और इनका एहसान पूरा कर दूंगा। और ये सब चीज़ सुन करके जब जो है वो सांची को बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी को, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी एक टांग इतनी जोर से ऊपर आसमान में घुराता है कि और गम गम बोल करके उसे जमीन में पटकता है, जिसकी वजह से वो जो रेस्टोरेंट में लड़ाई करने के लिए जो जगह बनाया गया था वो टूट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइज।